भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं जभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धः सन्तस्त ईश्वरम। आइए हम लोग चलते हैं काशी। आज से 500 साल पहले काशी नगरी में विक्रम सिंह राजा का शासन था और उस समय में संत प्रवर रविदास जी का भक्ति का चरम सीमा था। चारों तरफ ये सत्संग इनका चलता था, भजन होता था। चारों वर्ण के लोग, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान आते थे, सत्संग सुनते थे, विभोर हो जाते थे, भजन कीर्तन होता था। इससे वहाँ के जो पंडा थे, सन्यासी थे, मुसलमान थे, ईसाइयों के धर्म गुरु थे, पादरी थे, चिढ़ गए। राजा विक्रम सिंह से जाके बोले कि राजन, एक जाति का चमार रविदास ये घोर अन्याय कर रहा। तो राजा पूछे कैसे? बोले ये एक तो चमार है, ये वेद का, रामायण का, भागवत का व्याख्या करता है जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इससे धर्म का घोर हानि हो रहा है। इसको अगर नहीं दंडित किया गया, रोका गया तो राज रसातल में चला जाए। तुरंत विक्रम सिंह बुला के रविदास को पूछे, बोला आप किस अधिकार से ऐसा करते हैं? रविदास जी बोले राजन, भगवान का भक्ति, उनका व्याख्या, उनका नाम रूप का चिंतन करना किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, किसी जाति का ये काम नहीं है, तो अंतर आत्मा का पुकार है राजन। बोला ऐसा नहीं, आपको दंडित किया जाएगा। और रविदास जी को काल कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया गया, पहरा लग गया। एक दिन अचानक उस कोठरी में उजाला हुआ और अचानक ताला खुल गया। सब देखते रह गए। रविदास जी बाहर आए, राजा को खबर हुआ। बोला जरूर कोई जादूगर है। बोला इसका फिर परीक्षा होगा, कल सवेरे इनको मतवाला हाथी के सामने छोड़ा जाएगा, देखे कैसे बचाता है। यही हुआ। चारों तरफ ढिंडोरा पीट के रविदास जी के सामने एक मतवाला हाथी को दारू पिला के छोड़ दे, चिंघाड़ते हुए आया। और उसे देखते ही रविदास जी प्रणाम किए। हाथी आया और इनके चरण कमल दंडवत प्रणाम किया और इनको बैठा लिया अपना सूंड से पीठ पर और चारों तरफ घुमाने लगा। बोले ये जरूर ही उत्कट कोटि का कोई जादूगर है, ऐसे हम छोड़ने वाले राजा नहीं, कल इनका फिर परीक्षा होगा। दूसरे दिन भरी सभा में रविदास जी को बुलाया गया और एक सैनिक को बुलाया गया और बोला भैया इनकी संतता के परीक्षा के लिए तुमको जहर पीना होगा। अगर ये अपने तपोबल से अपने भक्ति साहब को जिला लिए तो ठीक है, नहीं तो इनका भी सर काट के आपके साथ एक ही चिता में जला दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इनको जहर पिलाते ही वो मर गया सैनिक। और रविदास जी भगवान को प्रणाम किए, बोले प्रभु आप सर्व समर्थ, सब कुछ कर सके, आप जो अच्छा कीजिए। बस सैनिक उठ के जिंदा हुआ। राजा सहित सारे लोग इनके चरण कमल दंडवत प्रणाम किए। ऐसे संत कभी कभी आते हैं।